आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम ऐसी परिपथ जिसमें केवल प्रेरकत्व हो या शुद्ध प्रेरकत्व वाला ऐसी परिपथ, इसको विस्तार से समझेंगे। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसे हम फेजर आरेख, कला आरेख, समय t के साथ वोल्टता V और धारा I के माने परिवर्तन, इसके साथ धारा और प्रतिघात का भी व्यंजक प्राप्त करेंगे। इसके लिए आप देख रहे हैं यहाँ एक चित्र है। इस चित्र में एक प्रेरक कुंडली जिसका प्रेरकत्व कैपिटल L है। यहाँ इस चित्र में ये एक प्रेरक कुंडली है जिसका प्रेरकत्व कैपिटल L है। इसके साथ एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत AC को जोड़ा गया है। तब किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं। समीकरण होगा V के बराबर V0 sin ओमेगा t। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, जहां V0 इसको बोलते हैं हम वोल्टता का शिखर मान, वोल्टता का शिखर मान। अब जैसे ही इस प्रेरक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, जैसे ही इस प्रेरक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है, यहां विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और विद्युत वाहक बल को हम स्मॉल e से प्रदर्शित करते हैं। इसके बराबर होगा माइनस L और di/dt, जहां E को बोलते हैं विद्युत वाहक बल di/dt बराबर होता है समय t के साथ धारा में परिवर्तन की दर। अब यहां बंद लूप में किरचॉफ का द्वितीय नियम, बंद लूप में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा देंगे तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से यह होगा V माइनस L और di/dt बराबर 0। बराबर किस तरफ 0 इसलिए हुआ क्योंकि इस कुंडली में प्रतिरोध का मान नगण्य है या शून्य है। अभी माइनस L di/dt बराबर किस तरफ चला जाएगा तो V के बराबर होगा कैपिटल L और di/dt। यहां से di/dt बराबर होगा L, V के नीचे आएगा तो V/L। इसके बाद हम तिर्यक गुणा कर देंगे dt का, तो di के बराबर होगा, ये dt बराबर किस तरफ चला जाएगा तो ये होगा कैपिटल V/L और dt। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से हम जानते हैं कि समीकरण 1 में V के बराबर है V0 sin ओमेगा t, उसको इस जगह में रख देंगे तो di के बराबर होगा V0 sin ओमेगा t/L और dt। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3 और नीचे समीकरण 3 का समाकलन करने पर समीकरण 3 का समाकलन करने पर
समाकलन करेंगे तो यहाँ समाकलन में क्या लगेगा डी आई, और इधर होगा समाकलन में v0 साइन ओमेगा t अपान एल और dt। डी आई का आई बन जाएगा v0 एल, समाकलन से बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा साइन ओमेगा t और dt। हम जानते हैं कि साइन ओमेगा टी का जब समाकलन करेंगे तो वो बन जाता है, साइन का होता है माइनस कॉस, तो आई के बराबर होगा v0 अपान एल, साइन ओमेगा टी का होगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी में से ओमेगा नीचे आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं। जबकि समाकलन में साइन थीटा डी थीटा इसके बराबर होता है माइनस कॉस थीटा, यहाँ से ओमेगा बाहर आएगा और आई के बराबर होगा v0 अपान ओमेगा एल, ब्रैकेट में होगा माइनस कॉस ओमेगा टी, कॉस को साइन में बदल देंगे तो ये होगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यहां लिख सकते हैं। जबकि साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा के बराबर होता है कॉस थीटा, क्योंकि यहां पर हमारे पास माइनस है इसलिए माइनस पाई बाय 2 के पहले लग जाएगा। इसके बाद हम आई के बराबर लिखेंगे I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, इसको अगला समीकरण मानेंगे, ये होगा समीकरण नंबर 4। जबकि यहां हम देख रहे हैं I0 को हम लिखे हैं v0 अपान ओमेगा एल के जगह, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 5। इसे बोलते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। इसके पश्चात हम निकालेंगे अब कलांतर निकालेंगे। तो कलांतर निकालने के लिए हम समीकरण एक में देखे थे v के बराबर था v0 साइन ओमेगा टी, तो विभव के साथ वोल्टता के साथ जो मान है ओमेगा टी, इस ओमेगा टी में से धारा के साथ जो मान है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 को घटा देंगे, तो ये होगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, ओमेगा टी आपस में कटेगा तो यहां बचेगा पाई बाय 2 या 90 अंश। इस प्रकार एसी परिपथ जिसमें केवल प्रेरकत्व हो उसमें प्रत्यवर्ती वोल्टता प्रत्यवर्ती धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। अगर दूसरे प्रकार से समझेंगे तो केवल प्रेरकत्व वाला एसी परिपथ यहां प्रत्यवर्ती धारा प्रत्यवर्ती वोल्टता से 90 अंश पश्चगामी होता है। अब इसके बाद हम चित्र की सहायता से समय t के साथ समय t के साथ वोल्टता V और धारा I के मान में परिवर्तन को समझेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले प्रत्यवर्ती धारा लेंगे, इसके पश्चात प्रत्यवर्ती वोल्टता, यहां O होगा, नीचे होगा समय t, यहां V या I। आप देख रहे हैं ये है प्रत्यवर्ती वोल्टता और ये है प्रत्यवर्ती धारा। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि प्रत्यवर्ती वोल्टता का मान अधिकतम है जबकि प्रत्यवर्ती धारा का मान 0 है। इसके उल्टा भी हम ले सकते हैं कि प्रत्यवर्ती धारा का मान अधिकतम होगा तो प्रत्यवर्ती वोल्टता का मान कम होगा। इसके पश्चात हम फेजर आरेख बनाएंगे। फेजर आरेख फिर से एक अक्ष और ऊपर की ओर होगा y अक्ष, यहां पर लेंगे हम
v और ये होगा v0, यहाँ कोण होगा ओमेगा t। इसके बाद और इनके बीच का कोण होगा 90 अंश या π/2। आप देख रहे हैं कि प्रत्यवर्ती वोल्टता प्रत्यवर्ती धारा से 90 अंश अग्रगामी है। इस चित्र को बोलते हैं हम फेजर आरेख। इसके पश्चात हम कला आरेख बनाएंगे। तो कला आरेख में हम जानते हैं कि धारा वोल्टता से 90 अंश पश्चगामी है, तो V ऊपर होगा, I जो है वो नीचे होगा और इसके बीच का कोण होगा 90 अंश। इस चित्र को बोलते हैं हम समय t के साथ V तथा I में परिवर्तन। इसके पश्चात हम आगे निकालेंगे प्रतिघात। इसके लिए हम समीकरण 5 का यूज करेंगे। समीकरण 5 से जहां निकाले थे I0 के बराबर V0 अपान ओमेगा L। ओमेगा L बराबर किस तरफ आ जाएगा? I0 बराबर किस तरफ? तो ये होगा V0 अपान I0 के बराबर ओमेगा L। इसको अगला समीकरण मान लेंगे। ये होगा समीकरण नंबर 6 और नीचे लिखेंगे समीकरण 6 की तुलना ओम के नियम V अपान I इक्वल टू R से करने पर ओमेगा L इस परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध होगा। जिसे हम प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं तथा XL से प्रदर्शित करते हैं। अब आप कंपेयर कर सकते हैं। यहां से आप देख रहे हैं V0 अपन I0 इसके बराबर है VI और R के जगह में है ओमेगा L, तो ये प्रतिरोध के बराबर होगा इस परिपथ का और इसे हम प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं और एक से L से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद प्रेरकीय प्रतिघात एक से L, आप देख रहे हैं एक से L के बराबर है यहाँ पे ओमेगा L। यहां से हम ओमेगा के बराबर भी रख सकते हैं 2 पाई न्यू। यहां लिख सकते हैं जहां ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू को बोलते हैं आवृत्ति। ये दोनों ही प्रेरकीय प्रतिघात के लिए अभीष्ट व्यंजक है। इस प्रकार हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको यह चैनल अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।